आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर की नई वीडियो लेकर आए हैं। नए क्वेश्चंस करंट अफेयर के रहेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या है, क्या चल रहा है हमारे करंट में, भारत देश में क्या चल रहा है या विदेश में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ही लेते हैं दोस्तों, सबसे अच्छा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। देखिए, नोबेल प्राइज की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज से एक आधा क्वेश्चन फंस ही जाता है कभी भी एग्जाम में। तो पहले तो बात करते हैं नोबेल प्राइज। इसकी शुरुआत कहां हुई, कब हुई? इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। शुरुआत करने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने नोबेल प्राइज की शुरुआत की 1901 में। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो पांच जो विषय हैं इनमें आपको पुरस्कार दिया जाता था, नोबेल प्राइज, ठीक है। लेकिन 1968 में दोस्तों एक और बढ़ा दिया गया, एक विषय और बढ़ा दिया गया। 1901 में 5 विषय, 1901 में दोस्तों 5 विषय और 1968 में एक विषय और ऐड कर दिया गया। तो टोटल अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि नोबेल प्राइज के द्वारा कितने वर्गों को आपका नोबेल प्राइज प्राप्त होता है, तो वो है दोस्तों 6। कौन कौन से हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में आपको नोबेल प्राइज मिलेगा, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, शांति पीस के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों यह है कि शांति का नोबेल प्राइज ओस्लो नॉर्वे में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो हमारा 6 नोबेल प्राइज है उनमें से एक शांति का जो नोबेल प्राइज है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 5 आपके पुरस्कार है नोबेल प्राइज जो है वो आपके दिए जाते हैं दोस्तों स्वीडन स्टॉकहोम में, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ये बन जाए कि शांति का नोबेल प्राइज किस देश में दिया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए ओस्लो नॉर्वे में, ठीक है। ओस्लो नॉर्वे आपको इस तरीके से भी याद हो सकता है, ओसो का नाम आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ओशो के नाम से आप जान सकते हैं कि ओशो, और वो किस बारे में बातें करते थे? ओशो शांति के विषय में, ठीक, मन की शांति के विषय में बातें करते थे। तो ओशो के नाम से ओशो, ओस्लो, शांति, ठीक है। तो शांति का जो नोबेल प्राइज है वो ओस्लो में दिया जाता है और अन्य जो नोबेल प्राइज है दोस्तों वो दिए जाते हैं आपके स्वीडन स्टॉकहोम में, ठीक है। देखते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया है 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा पहली बार शुरुआत की गई। जब इन्होंने शुरू किया था तो 5 नोबेल प्राइज थे, ठीक है। छठा नोबेल प्राइज जो 1968 में चालू किया था दोस्तों वो था अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी आपको 1968 के बाद नोबेल प्राइज दिए जाने लगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, मैंने मेंशन भी कर रखी हैं। अच्छा, अब थोड़ा जान लेते हैं कि इस चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में किस किस को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। क्योंकि कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी नहीं, ज्यादातर आ ही जाते हैं। आप देखेंगे कि 2022 से एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज का जरूर उठेगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल प्राइज? स्वांते पाबो को मिला है। किस लिए मिला है? मानव के क्रैमिक विकास की खोज के लिए, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो मिला है डगलस डायमंड, बेन बनारनेक और फिलिप डायविंग, ठीक है। तो इनको किसके लिए मिला है दोस्तों? इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, इनको मिला है इकोनॉमिक्स में। और इन्होंने क्या काम किया है? नया बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च की है इन्होंने, ठीक है। तो पहला है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में जिनमें मिला है स्वांते पाबो को, किसके? मानव के क्रैमिक विकास के लिए। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक्स के लिए, किसको मिला है? डगलस डायमंड को, बेन बनारनेक को, और तीसरा फिलिप डायविंग को। मतलब ये 3 लोगों को आपका नोबेल प्राइज मिला है। किस क्षेत्र में? बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के क्षेत्र में। तीसरा देखते हैं दोस्तों शांति के लिए, शांति के लिए दोस्तों मिला है आपका एग्लिस को मेमोरियल। ये एक मेमोरियल है जो रूस में है, ये व्यक्ति है, ये मेमोरियल है जो रूस में है, और ये है सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटीज।
इन तीनों को प्राइज मिला है शांति का, ठीक है। और किस लिए मिला है? शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो पुरस्कार है दोस्तों वो है साहित्य का, और वो किसको मिला है दोस्तों? एनी अर्नाक्स को। किसको मिला है? एनी अर्नाक्स को साहित्य के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कौन सा है दोस्तों? अगला है हमारा रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको मिला है? मॉर्टेन मेंडल को, कोरोलिन बेट्रोजी को और बेरी शार्पलेस को, 3 लोगों को मिला है। मतलब कहा जाए तो इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, रसायन में भी 3 ही व्यक्तियों को मिला है। अगर हम देखें शांति में 1 व्यक्ति को मिला है और 2, एक मेमोरियल है और एक इसमें सिविल लाइब्रेरीज है, सेंटर है एक, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा बचता है हमारा? अगला बचता है हमारा फिजिक्स का, भौतिकी का। तो भौतिकी में भी 3 लोगों को मिले हैं। तो याद रखना, इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को मिले हैं, रसायन में 3 लोगों को मिले हैं और भौतिक में 3 लोगों को मिले हैं, ठीक है। तो भौतिक की बात कर रहे हैं तो इनको मिला है एंटल जिलिंगर को, एलियन एस्पेक्ट को और जॉन क्लोजर को। किसमें? भौतिक में। किस लिए मिला है? भौतिकी में इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने भौतिकी में काम किया है क्वांटम मैकेनिक्स। किसका दोस्तों? क्वांटम मैकेनिक्स में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, रसायन में, शांति में, भौतिक में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और हमारा साहित्य में, और हमारा किसमें है दोस्तों? और हमारा चिकित्सा में, ठीक है। तो ये 6 चीजों में हमारा 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आज तबीयत का थोड़ा ऐसी है तो इस वजह से थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उस चीज को थोड़ा नेगलेक्ट करना। आज आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन इन चीजों को आप याद रखना कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा, शांति, भौतिक, रसायन, इकोनॉमिक्स, साहित्य, ठीक है। और मैंने आपको नाम बता दिए। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस जगह नए एयरपोर्ट की स्थापना होगी और यह किस प्रकार देश हित में होगा? तो दोस्तों ये कहां पे होगा? ये होगा दोस्तों केरला में। कहां होगा दोस्तों? ये केरला में होगा। और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्या है जानकारी में है दोस्तों कि केरला के कहां होगा? ये पत्तनमतिट्टा जिले में ये होगा, ठीक है। पत्तनमतिट्टा जिले में होगा ये एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा ये। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको मंजूरी मिली है। पीएम मोदी के कथन के अनुसार यह देश के लिए आध्यात्मिक पर्यटक के रूप में देश के हित में होगा, ठीक है। भाई जब किसी राज्य में बाहर के राज्य के या विदेश के लोग जाते हैं तो पर्यटक बढ़ता है, तो वहां रेवेन्यू भी बढ़ता है, तो देश के लोगों के लिए, मतलब किसी राज्य का अगर विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ के भगवान कौन है? किस भगवान की पूजा की जाती है? अयप्पा जी की पूजा की जाती है यहाँ पे। राजधानी क्या है यहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल की। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के श्री पिनरई विजयन। और देखते हैं दोस्तों, गवर्नर है यहाँ के आसिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत की किस महिला क्रिकेटर को क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में रखा गया है? तो क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में वैसे 5 क्रिकेटर को रखा गया और 3 देश के हैं, और हमारे देश से है हरमनप्रीत जी हमारे देश से हैं। ये मोगा पंजाब की रहने वाली है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए ये हरमनप्रीत जी है, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? मोगा पंजाब में, ठीक है। 2017 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला था। 3 कंट्री से लिए गए हैं। हरमनप्रीत भारत से हैं, मैथ्यू पैट्स वेलफॉक्स ये इंग्लैंड से हैं, और न्यूजीलैंड से भी 2 बंदे हैं, टॉम ब्लेंडल एंड डैरियल माइकल, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सैनिक किस यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेंगे? भारतीय सैनिक किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा क्यों लेंगे? भारतीय सैनिक फिर भी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ले रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि भारतीय सैनिक चीनियों की भाषा समझना चाहते हैं। चीनियों से अगर हमें अपनी बात पूर्ण रूप से रखनी है तो हमें चीनियों की भाषा समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वो तेजपुर यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? शिक्षा ले रहे हैं, चीनियों की भाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं।
चीनियों की भाषा है कौन सी दोस्तों, जिसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस भाषा का नाम है मैंडरीन भाषा। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा तेजपुर यूनिवर्सिटी में भारतीय सिपाहियों को सिखाई जा रही है। तो कौन सी भाषा सिखाई जा रही है, मैंडरीन। कौन सी भाषा है दोस्तों, ये है आपकी चाइनीज भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, हेमंत बिस्वा साहब, और राजधानी है दिसपुर। जैसा कि आपको पता है राजधानी दिसपुर है, क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश का भी जो पुराना मुद्दा चल रहा था वो भी खत्म हुआ है, जो लड़ाई चल रही थी पुरानी। ठीक है, और ये तेजपुर यूनिवर्सिटी है कहां पे, ये तेजपुर यूनिवर्सिटी आपकी दोस्तों असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि कहां चला गया, ये कहां पहुंच गया। अच्छा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको करके लाने हैं, जो आपको देखने हैं कि आपको आते हैं या नहीं आते। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो द्वारा किस देश के साथ टेलकोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, परमानेंट डेली वीडियो देख रहे हैं और देख भी नहीं रहे, सुन भी रहे हैं, तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, अगर 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है दोस्तों। तो ये कर रहा है आपका चेन्नई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। फिर से इसके बोर्ड में थोड़ी दिक्कत आ गई है, कोई नहीं दोस्तों, ये तो चलता रहता है दिक्कत। चलिए थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चेन्नई में है, 3 से 12 अगस्त चेन्नई में भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है। किसकी, किसकी, पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप की। और ये कौन सा एडिशन है, ये 7th एडिशन है। और पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं, भारत, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान एंड चाइना। मतलब 6 देश भारत इसमें एशियाई चैंपियनशिप में, पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। हो कहां रही है, चेन्नई में, पहली बार हो रही है। एडिशन कौन सा है, 7th, पता होना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 25 अप्रैल को पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। ये है दोस्तों दादर एवं नागर हवेली में पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। यह है सलवासा में, दादर एंड नागर हवेली, सलवासा। दादर एंड नागर हवेली का सबसे बड़ा जो जिला है, जो सबसे बड़ा जिला है वो सिलवासा ही है। ठीक है, और पहले ये दादर एंड नागर हवेली का क्या हुआ करता था, राजधानी थी। बट दादर और नागर हवेली के एक होने के बाद, एक ही केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले दादर और नागर हवेली, दमन और दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी राजधानी है दोस्तों दमन। तो आपको पता होना चाहिए दादर और नागर हवेली का सबसे बड़ा जो जिला है वो सिलवासा है। सिलवासा में नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। दादर नागर हवेली की मैंने लिख भी रखा है, देखो राजधानी पहले सिलवासा थी। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर एंड दमन दीव को एक करके एक ही संघ शासित प्रदेश कर दिया गया है। अब राजधानी क्या है दोस्तों, दमन। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे क्वेश्चन में आ जाती हैं, हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि अब आपके यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और आपके क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन देकर गया था कल, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चनों के आंसर क्या है। तो भारत में किस केंद्र शासित राज्य में थल सेना के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों। केंद्र शासित राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है, और दिल्ली में थल सेना के नए भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि थल सेना का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहां पे है दोस्तों, वो दिल्ली में, हमको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताकर गया था जो इसकी टॉप है, टॉप जो उसका छत का डिजाइन है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो साइन है दोस्तों, ये हमारी थल सेना का साइन है। ठीक से मैं बना नहीं पाया, मेरी आर्ट थोड़ी मतलब बेकार है, इतनी अच्छी नहीं है, तो देख लेना आप। ठीक है, इस तरीके से टॉप का डिजाइन होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अंगदान करने पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितने दिन की और अवकाश की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों 42 दिन के और अवकाश की घोषणा की गई है। इनका कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि अगर हम और एक्स्ट्रा अवकाश देंगे तो इससे जो कर्मचारी हैं जिनके पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 2 किडनी, एक किडनी से काम चल सकता है और दूसरी किडनी को अगर आप दान भी दे देंगे तो भी आप जीवन को एक सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, अंग के दान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये पहल की है, एक कदम उठाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, हनी ट्रैप हैकिंग से CCOSW भारत की किस सेना के लिए बहुत मददगार साबित होगा? तो मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस सेना के लिए मददगार साबित होगा। तो ये भारतीय सेना की तीनों सेनाओं के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए ही मददगार साबित होगा। ठीक है, पता होना चाहिए हमें। जो भारत का डिफेंस साइबर डिफेंस सिस्टम है, उसने इस CCOSW को अपने डिफेंस सिस्टम में जोड़ा है ताकि हैकिंग ना हो पाए, दुश्मनों का सही ठिकाना पता लगे और हमारे ठिकानों के बारे में दुश्मन को पता न लगे। क्योंकि अभी आपको पता है पूंछ में अटैक चला हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और जवानों के ऊपर हमेशा ऐसे ही हमला होता रहता है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए उन हमले से बचने के लिए, पहले इंफॉर्मेशन पाने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेसिक स्कूल के लिए किचन गार्डन की व्यवस्था की जाएगी? किचन गार्डन के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किचन गार्डन क्या है। किचन गार्डन है दोस्तों कि स्कूल में ही गार्डन बनाया जाएगा और उसमें हरी सब्जियां बोई जाएंगी और उन सब्जियों से ही खाना बनाया जाएगा बच्चों के लिए। जैसे 1st से 5th क्लास तक के बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं उनको मुफ्त भोजन दिया जाता है स्कूल की तरफ से, है ना दोस्तों? ये सब आप लोगों को पता है। तो अब जो है उनके लिए फल सब्जियां जो है बाहर से न लाके स्कूल में ही बोई जाएंगी और वो ही उन बच्चों को दी जाएगी ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये जो शुरुआत की है, ये की है अमेठी में दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली शुरुआत कहां की गई है? अमेठी में की गई है। अमेठी कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूं। जो क्वेश्चन है हमारे, उन क्वेश्चनों को मैं बता के जा रहा हूं। आप लोग इसके बारे में विचार करेंगे, देखेंगे आप लोगों को आते हैं नहीं आते हैं। क्वेश्चन है हमारे, सिद्धार्थ महंत किस इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरपर्सन बने हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने कितने नए FM स्टेशन शुरू किए हैं? पीएम मोदी ने कितने नए FM स्टेशन शुरू किए हैं? जो हमारे ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, इन क्वेश्चन के सिर्फ आंसर ही पता होने जरूरी नहीं, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा आप लोग अपने आप से, अपने दोस्तों से कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे भी हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस देश में मिला है क्या दोस्तों? ब्लू होल। ब्लू होल किस देश में मिला है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ब्लू होल है। ठीक है, और इससे पहले किस देश में मिला था ब्लू होल और किस कारण से ब्लू होल हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, प्रतिष्ठित लिप्जिग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसे सम्मानित किया गया है, उनकी किस कल्पना पे सम्मानित किया गया है, क्या लिखा है उन्होंने ऐसा जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस जगह तटरक्षक सागर कवच का जो अभ्यास किया गया है वो किस जगह, भारत के किस राज्य में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। यहीं हमारे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने बताया कि डेली आपको करंट अफेयर की वीडियोस मिलेंगी और हमारे सफलता गुरु की तरफ से जो आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल रही हैं दोस्तों करंट अफेयर की, और करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों आपके एग्जाम से इतने रेलिवेंट है कि आपके एग्जाम में पक्का करंट अफेयर, हमारे एग्जाम जो हमारे सफलता गुरु है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, इसके थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चनों को अगर आप ना भी देखना चाहो तो उन्हें सिर्फ सुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं नए वीडियो, नए क्वेश्चन, नए करंट अफेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।